सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैनवास ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी का कैनवास। तो कैनवास क्या होता है? जिस पर पेंटिंग करी जाती है। तो इस पोएम में कवि ने जो गार्डन है उसका कंपेयर एक आर्टिस्ट के पेंटिंग से किया है। जैसे आर्टिस्ट जो होता है कैनवास पर सुंदर पेंटिंग करके चित्र बनाता है, वैसे ही जो गार्डनर होता है वो मिट्टी में बीज बो करके और सुंदर फूलों से अपना बगीचा बनाता है। इसीलिए जो सॉइल है उसको कैनवास बोला गया है इस पोएम में, और जो बीज है उसको ब्रश स्ट्रोक बोला गया है, और जो फूल है उनको रंगों की पेंटिंग कही गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1 से। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यूज। तो सबसे पहले ये समझना है पैलेट क्या होता है। ये वुडन भी हो सकता है और ये प्लास्टिक भी हो सकता है। इस पर कलर्स अलग अलग निकाल करके रखे जाते हैं और मिक्स किए जाते हैं उस कैनवास पे पेंटिंग करने के लिए। तो धरती एक सुंदर पैलेट है, यानी रंग पट्टिका है, उसको हिंदी में रंग पट्टिका बोलते हैं। तो धरती एक सुंदर पैलेट है, यानी रंग पट्टिका है, उसको हिंदी में रंग पट्टिका बोलते हैं, जो गहरी और समृद्ध है। समृद्ध मतलब रिच, यानी रिच है बहुत। यहीं पर माली अपने सुंदर सपनों को संजोते हैं। बीज ऐसे बोए जाते हैं जैसे आर्टिस्ट अपने ब्रश से चित्र बनाते हैं। जो गार्डनर होते हैं वो स्प्रिंग सीज़न का वेट करते हैं। स्प्रिंग सीज़न का क्यों वेट करते हैं? क्योंकि उसी सीज़न में फूल खिलते हैं। स्टैंजा नंबर 2। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। फूल खिलते हैं और ऐसा लगता है कि कोई सुंदर चित्र बन गया है और सुबह की धूप में डांस कर रहे हो, ऐसा लगता है। हरे, लाल और नीले रंगों के अनेक शेड्स दिखाई देते हैं। अब इसमें बोल रखा है कि कलर्स के शेड दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है इसमें? तो आपने कभी लीफ देखा है किसी प्लांट का? तो जो लीफ होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही नहीं होता, बहुत ग्रीन के भी अलग अलग शेड्स होते हैं एक ही लीफ के अंदर। और अगर अलग अलग प्लांट को देखें तो सब में अलग अलग तरीके की कलर के लीफ होते हैं। या अगर किसी फ्रूट की भी बात करते हैं तो फ्रूट का कलर भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही कलर का हो, उसमें बहुत सारे कलर मिक्स होकर के कुछ चीज़ें बनती हैं। तो वैसे ही फ्लावर है बहुत सारे, अगर रो में लगे हुए हैं अलग अलग टाइप्स के फ्लावर, तो उनमें ज़रूरी नहीं है अगर लीफ ग्रीन कलर की है तो सारी सेम ही कलर की ग्रीन होगी, उसमें अलग अलग शेड्स के ग्रीन होते हैं। वैसे ही हर कलर के शेड्स होते हैं अलग अलग। तो जैसे कौन कौन से शेड्स होते हैं इसमें दे रखा है पोएम में। जैसे रेड के शेड होते हैं रस्टी रेड, सैल्मन, स्कारलेट, क्रिम्सन, ब्लड रेड, वर्मिलियन। और ग्रीन के जो शेड्स होते हैं वो होता है पाइन ग्रीन, इंडिया ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ऑलिव, पिस्टैशियो। फिर ब्लू के जो शेड्स होते हैं नेवी ब्लू हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, कोबाल्ट ब्लू हो सकता है, डेनिम हो सकता है, स्काई ब्लू, आइस ब्लू, ये सारे शेड्स हो सकते हैं। तो जो हमारा अर्थ है, जो हमारा सॉइल है वो कितना ज़्यादा वास्ट है, कितना ज़्यादा रिच है, सब चीज़ है उसके पास। तो इसीलिए उसको बोल रखा है कि वो सुंदर कैनवास है और बहुत डीप है और रिच है। उसके बाद यह प्रकृति की सुंदर जो आर्ट वर्क है जो हमेशा नई और ताज़ा लगती है। स्टैंजा 3। ईच प्लॉट ए कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल। बगीचे का हर छोटा हिस्सा एक बड़े कैनवास के जैसा है जहाँ पर कला और जीवन एक साथ मिल जाते हैं। जो मेहनती गार्डनर है वो अपने हाथों से साधारण से बगीचे को सुंदर पेंटिंग के जैसा बना देता है। सुंदर पेंटिंग के जैसा कैसे बना देता है कि वो बीज लगाता है और बीज लगा करके जो गार्डन सिंपल सा था गार्डन उसको बिल्कुल सुंदर सा बना देता है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ माया एंथनी. So this is the end of the poem. Thank you so much for watching.